पढ़ाना सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उस पर अमल का होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। ये जो कालीन बना के बेच रहे हैं ये लोग, महंगी महंगी है ना, मुझे नहीं मालूम क्या कीमत है मगर सुनता हूं बहुत महंगी। अच्छा, तो ये कब महंगी हुई? जब बन गई तब महंगी हुई। क्या बात है, जब बन गई तब महंगी है ना। वाह वाह वाह। तो ऊन उठाया गया इसको बनाने के लिए, जी, जी। इस पे मेहनत की गई जी। इसके धागे दुरुस्त किए गए, अब ये कालीन बन गई। सुभान अल्लाह। इसी तरह आलिम वही है जिस आलिम के अंदर तहजीब के भी धागे हों, तमद्दुन के भी हों, जिस आलिम में इखलाकियात भी हों, जिस आलिम में माशरत भी हो, जिस आलिम में तकवा भी हो, जिस खाली फतवा नहीं। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। फतवा के पीछे तकवा भी होना चाहिए। बहुत उम्दा। तकवा नहीं और कलम चला तो ऐसे कलम का एतबार नहीं, ऐसे मुफ्ती का एतबार नहीं। बहुत उम्दा। गयासुद्दीन तुगलक जी कहता था मेरे दरबार में 3 तरह के काजी हैं। अच्छा। एक काजी वो हैं जो ना अल्लाह से डरते हैं ना मुझसे डरते हैं। क्या कहें। एक काजी हैं जो सिर्फ मुझसे डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। और एक काजी वो है जो अल्लाह से डरते हैं, मुझसे नहीं डरते। सुभान अल्लाह। तो काजी का क्या मतलब हुआ? काजी अल क़ुज़ात, चीफ जस्टिस ऑफ रिलीजियस। वो कहता था 3 तरह के काजी हैं, आज भी हैं। पैसा लेके फतवा देते हैं, चेहरा देख के फतवा देते हैं, तासुब में फतवा देते हैं, दुश्मनी में फतवा देते हैं। मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, मैं तो भुक्तभोगी हूं। जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। बहरहाल छोड़ो इन सब बातों को। तो अर्ज ये कर रहा था कि इल्म की पोजीशन को समझो आप। बहुत उम्दा। ये जो मदरसा चल रहा है ना, अब ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, ये जो मदरसा हमारा चल रहा है, इस मदरसे में आप कुरान पाक पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए, फिक़ह पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, मगर उसी के साथ साथ कोई एक हुनर का रास्ता जरूर पैदा कर दीजिए। बहुत अच्छी याद बात। रखिएगा, कुछ दिनों में मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, इमाम ज्यादा हो जाएंगे। कुछ दिनों में मदरसे कम पड़ जाएंगे, मौलवी ज्यादा हो जाएंगे। ये खेप कहाँ ले जाइएगा, कहाँ खपेंगे। वाह वाह। कहाँ खपाइएगा इनको। इसलिए